सारी चीजें फॉलो करोगे जो आपने पहले देखी हैं, यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव, आई कैन गारंटी दैट। वैल्यू इन दिस वीडियो इज इमेंस, और अगर आपने इसको एकदम सीरियसली लेके आपने इंप्लीमेंट कर लिया, योर पॉलिटिकल साइंस मार्क्स आर गोइंग टू शूट अप लाइक रॉकेट्स। My half yearly score of political science 51, my board exam score 98 out of 100, topping my class। मैं आपको आज बताने वाला हूं मैंने ये कैसे मैजिकल जंप अचीव करा and how I was able to then get a minor degree from Ramjas College North Campus Delhi University in political science, and not only that, I ended up publishing an internationally published research chapter in this book called Politics of Climate Change, published by World Scientific, which is Asia's largest science publisher। तो आपको पता है मेरे academic credentials political science में, English में और even other subjects में बहुत ज़्यादा strong है। ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं, मैंने actual college international level पे ये चीज़ें पढ़ी हैं और analyze करी हैं, और ये सिर्फ 12th का experience नहीं है, ये उन सारे years का भी experience है जो मैं आज आप में impart करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए। ये वीडियो आप end तक देखिए and I guarantee कि अगर आपने ये सारी चीज़ें implement कर ली, your political science scores are going to shoot up like rockets। The first actionable tip I want to tell you is कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। या यू हर्ड दैट राइट, आपके सारे अंदर शॉक पैदा नहीं हो गया? शॉक थेरेपी तो नहीं करनी पड़ेगी आपको। सी व्हाट आई मीन टू से इज, मैंने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं करा, बट मैंने रीडिंग पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया। रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडीइंग। इट डजंट मैटर आप कितने नोट्स पढ़ रहे हो, डजंट मैटर आप कितने लेक्चर्स देख रहे हो, स्पेशली ऑन यूट्यूब, बिकॉज द क्वालिटी इजंट इवन गुड। व्हाट मैटर्स इज क्या आपने एकांत में बैठ के एक मेंटर के साथ या अपने साथ क्या आपने रीडिंग करी है चैप्टर्स की? Why I say that's important is because of this. What really matters in political science are two things. Number one, do you have the recall ability to actually link events together? And number two, do you understand the sequence of events? कि इमरजेंसी से पहले क्या होता था, इमरजेंसी के बाद क्या होता था, even if that is mentioned in different chapters. That is actually the key to scoring in political science, और ये मैं बाद के पॉइंट्स में आपको further explain करने वाला हूँ। बट अभी के लिए take this takeaway that you need to spend time reading each chapter at least 5 to 6 times before you actually sit to take your board exam, and trust me on this is the magical spot। आपको कुछ एक्टिवली करने की भी जरूरत नहीं है, पता है भाई, you just have to read the chapter at least 5 to 6 times, and अगर आप सिर्फ ये कर लो instead of forcing yourself कि यार मुझे रट्टा मारना है, मुझे टाइमलाइन इवेंट याद करना है, मुझे कार्टून इमेज देखना है, absolutely not। just read the chapter 5 to 6 times before you even begin these things, before you even begin to memorize। मैंने I think by the time I gave my board exam, by the time I took my board exam, I actually read each chapter at least 9 times, and I felt like सिर्फ रीडिंग करके ही I was able to score so high, because एक सर्टन पॉइंट पे ना आपके दिमाग में एक ऐसी मेमोरी बन जाती है दैट यू आर एबल टू सी द एनसीईआरटी एज योर राइटिंग योर आंसर्स। दैट एक्चुअली हैपेंड विद मी। जब मैं पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम लिख रहा था, आई एक्चुअली हैड इम्प्रिंट्स इन माई हेड कि हाँ मैं ये इस चैप्टर से लिख रहा हूँ, इस पेज नंबर से लिख रहा हूँ, उसके साइड में एक ऐसा ग्राफिक है। बाय एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू दैट एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, टू दैट चैप्टर मल्टीपल टाइम्स, वो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा सोलिडिफाई हो गया था। साइंस सेज द मोर यू डू समथिंग द मोर इट स्टिक्स, राइट? अगर आप बहुत ज्यादा फेविकॉल लगाओगे किसी चीज में, वो चीज चिपकी रहेगी। सो रीडिंग इज द फेविकॉल हियर। सेकंड एक्शनेबल टिप जो मैंने यूज करी टू स्कोर 98 मार्क्स एंड इवेंचुअली माय कॉलेज करियर इन पॉलिटिकल साइंस इज दैट आई रोट डाउन एवरी सिंगल कीवर्ड ओवर एंड ओवर अगेन। बाकी सारे लोग कहेंगे आपको हाँ इमरजेंसी में इमरजेंसी कीवर्ड है, 12 जून 1975 कीवर्ड है। No, that's utterly useless information, guys. I'm actually not going to even give you a list of keywords. मैं आपको sufficient बनाना चाहता हूँ, independent बनाना चाहता हूँ, एक smarter humanities individual बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा आप खुद कैसे independently keywords को identify कर सकते हो। Now let's look at these lines from chapter 1. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. अब आप सोचो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स हियर आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट टू वोट। पॉलिटिकल साइंस में द की टू स्कोरिंग इज एक्चुअली नोइंग द जार्गन ऑफ द सब्जेक्ट। अब जार्गन क्या है? जार्गन एक बेसिकली ऐसी चीज होती है, इट्स अ वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब एक स्पेसिफिक वर्ड्स या स्पेसिफिक फ्रेजेस जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड एनीबडी आउटसाइड ऑफ दैट डोमेन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के कई फ्रेजेस हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे, समथिंग लाइक नियो डिटर्मिनिज्म इन जियोग्राफी। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे आप कुछ की
phrases मिल जाएंगे which some people might be able to understand outside of the domain. But what I mean to say is you need to write like a political scientist. Remember, it's a science, not a novel that you're just reading for leisure. It's a subject you are studying, and it's a subject that the NCERT is trying to get you to research. So आपका एकदम political scientist वाला दिमाग होना चाहिए. Prashant Kishore. When I started doing that, when I started flooding my answers with keywords, with political language, with keywords such as fundamental, democracy, constitutional, party, socialist, communism, the more I actually populated my answers with these phrases जो आप NCERT में 11th और 12th में पढ़ के आ रहे हो, the more of an increase I saw in my marks, and that's how I was able to actually write well enough to score that 98. Number 3 is actually going to be a game changer. Listen to this. It's called recall value or recallability. What I mean to say is आपके जो दो books हैं in class 12, both of them have their own timelines. For example, if you look at the Indian book, it starts all the way back pre-independence and ends in recent developments in Indian politics. So you must be aware कि जो चैप्टर्स का फ्लो है, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू अ स्टोरी. यू नीड टू लुक एट पॉलिटिकल साइंस एज लिटरेचर. यू नीड टू लुक एट इट एज अ स्टोरी. जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इट ऑल्सो फॉलोज अ वेरी सिमिलर थिंग. इट टॉक्स अबाउट वेरी रिसेंट थिंग्स, डेवलपमेंट्स इन द UN, problems in the world such as pandemics which are very recent, you know, as recent as 2020, and also goes way back. What I mean to say is books के अंदर एक timeline of events है. Even if you get a question about the emergency, ठीक है, you still have the ability to write about things that happened pre-emergency to actually start your answer with things that you read in chapter 1 or chapter 2. You can even start about the history of the Congress as a whole, and even then your marks won't be cut. In fact, मैंने हर आंसर में different chapters की जो मैंने knowledge acquire करी थी उसे incorporate करके ही answers लिखे. Not just that, मैंने कभी कभार तो दोनों books की knowledge को intermingle करके answer production करी. Recent developments in Indian politics में, if you get a question on that chapter, who is actually stopping you from referencing the environment chapter and the globalization chapter in the contemporary world politics book and actually including some points from that? It's a very, very relevant thing for you to write about India's post-pandemic politics, and you can actually interrelate them with whatever you read in book 1. And I bet nobody has told you this. So the point is, the more knowledge you have, the more you should show it off. And आपको एग्जामिनर को ये कन्विंस करना है दैट यू डोंट जस्ट नो दिस आंसर, यू एक्चुअली नो दिस discipline, you actually know this subject, you actually know this NCERT, and that level of mastery is going to take you from, I don't know, whatever you're at, maybe even a 70 to actually the golden league of 98, 99, 100. मेरे दो नंबर पता है किस लिए कटे थे? इसलिए कटे थे क्योंकि मैंने वेस्टर्न ब्लॉक को ईस्टर्न ब्लॉक लिख दिया और ईस्टर्न ब्लॉक को वेस्टर्न ब्लॉक लिख दिया. Another thing what I really want to tell you is I really analyzed my pre-board. So मैंने बहुत ज़्यादा ये सारे actionable tips को implement करा खुद की preparation में, and I actually went ahead and scored a 72 or 73 out of 80 in my pre-board examination. Now I wasn't very happy with that score, but I actually saw that as a blessing in disguise, because through that I was able to learn कि मेरे answers में क्या lacking था. My teacher was kind enough to actually tell me what I was lacking, and I feel like you guys need to have the ability to do that. Guys, by the way, if you're liking this video, do subscribe to us for the best humanities content out there. And I want to tell you, if you want the best crash course for class 12 political science and CUET domain political science, Grand Acad has it. ऐसी mentorship, ऐसी teaching आपको कहीं नहीं मिलने वाली. This is by far the best resource out there. अगर आप सच में अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हो, CUET में अच्छे नंबर लाके एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जैसे मैं नॉर्थ कैंपस के रामजोस कॉलेज में गया, आई एम द परफेक्ट मेंटर, एंड यू नो देयर इज नोबडी बेटर देन ग्रैंड अकैड. कोई भी बेटर कंपनी नहीं है दैन अस. सो इफ यू आर एम्बिशियस, डाउनलोड द ऐप, एंड आईड लव टू हैव यू एज अ स्टूडेंट ऑफ द क्रैश कोर्स. सो उस एनालिसिस करके मुझे क्या पता चला? नंबर 1, दैट आई वाजंट अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स. सो मेरी जो टीचर थी वो कह रही थी इट वाज हार्ड टू फाइंड दोस कीवर्ड्स इन योर आंसर्स. उन्होंने मेरे को एक और बात बताई कि यू आर राइटिंग टू लिटिल, व्हिच इज अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि पॉलिटिकल साइंस एंड मोस्ट ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में कोई अगर आपको कह रहा है कि वर्ड लिमिट मैटर करती है, दे आर लाइंग टू यू वेरी अटरली. See, I have been in this domain for a very long time. They don't matter one bit. Show off your knowledge as much as you can, but हाँ इतना मत लिखते रहना कि आप एक ही आंसर पे अपना आधा पेपर का टाइम गवा देते हो. When I actually started writing more and started underlining those keywords, I think that is why I was able to score a 98. And as you know, 100 भी आ जाते बस अगर मैं ईस्टर्न ब्लॉक को वेस्टर्न ब्लॉक नहीं लिखता, वेस्टर्न ब्लॉक को ईस्टर्न ब्लॉक नहीं लिखता. The final tip I want to leave you with is this.
मैंने 5 सैम्पल पेपर करे बिफोर माई बोर्ड एग्जाम एंड आई गॉट ऑल ऑफ देम चेक्ड. ओके, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? नंबर 1, सैम्पल पेपर करके मुझे अपनी राइटिंग स्पीड पे बहुत ज़्यादा भरोसा आया कि मैं सच में उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा लिख पाऊँ. इन माई एक्चुअल बोर्ड एग्जाम यू वोंट बिलीव इट, मैं आपको बता भी नहीं सकता मैंने कितनी शीट्स लिखी हैं, आपको बता ही नहीं सकता मैंने कितनी शीट्स लिखी हैं. आप मेरी बात मानोगे ही नहीं, मैंने उतनी शीट्स लिख दी एंड आई थिंक उसकी वजह से मेरे को इतने बढ़िया नंबर मिले. सो द पॉइंट इज, यू नो, यू शुड practice your answer writing to such an extent where there is absolutely no scope for the examiner to cut any marks, all right? And it needs to follow all these rules that I've told you. And if you become a member of our crash course, I will actually analyze your answers free of cost, which is a bonus that we've added to the course. And our students absolutely love it. हमारे students ने जिन्होंने भी हमारा course लिया है, they've absolutely exploded their marks and understanding of political science. Okay guys, don't forget to subscribe to this channel. Soon enough, we're going to launch brilliant resources for you guys, for all you wonderful humanity students out there. I really want to give back to this community because this is the community that gave me all of, for example, all of this, right? So I just want to tell you to be as hardworking as you can. Don't ever listen to people जिन्होंने वो achieve नहीं किया जो आप achieve करना चाहते हो. And if you guys want any guidance, you're always welcome to write down anything you want in the comments. And if you're actually serious कि आप बहुत अच्छे number score करना चाहते हो in political science and CUET, download our app and join our course. It's going to be the best decision you ever make. All right, till next time, keep winning, you champions.